संकल्प के रूप में दोहराया है। यह मैंने बैकग्राउंड में इसलिए रखा है कि सभी जनप्रतिनिधियों को उनकी बातों पर जनता भरोसा करे और वो कमिट करें, संकल्प करें, वादे नहीं संकल्प करें, और वो एक वाकई जनप्रतिनिधि बने, जो हर व्यक्ति के जीवन का एक बहुत बड़ा अवसर है कि वो जनप्रतिनिधि के नाते वो सम्मान प्राप्त करता है। खास करके डेमोक्रेटिक कंट्री भारत में, जहाँ पर भारतीय संविधान ने उनको सम्मान और पावर दिया है। खास कर जहाँ तक मेयर की बात करें तो फर्स्ट सिटीजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट होता है। जैसे फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री राष्ट्रपति होता है, वैसे ही फर्स्ट सिटीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एक महापौर मेयर होता है। सभी महापौर मेयर प्रत्याशियों के लिए एक नज़ीर है। वे लोग भी स्टैम्प पेपर पर घोषणा करें ताकि उनकी बातों और उनकी वादों में बहुत ज़्यादा अंतर आम आदमी को न दिखाई पड़े। इसी संदर्भ में मैं जो जन समस्याओं की बात है, प्रशांत किशोर जी जनप्रतिनिधि बनने की कोशिश में हैं, जबकि उनके बारे में मैं एक लाइन में कहूँ तो वह बहुत बड़े एक इंटरनेशनल लेवल के मल्टीनेशनल एक व्यवसायी हैं, एक प्रोफेशनल हैं। और जहाँ तक राजनीति की बात करें तो राजनीति की पढ़ाई, हर चीज़ की पढ़ाई होती है, अंग्रेजी में इसको पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं, लोग पढ़ते भी हैं। उन्होंने इसकी पढ़ाई प्राइमरी की भी नहीं की है और आज वो पीएचडी की तरह वो देश के प्रधानमंत्री बनाने का ठेका, देश को मुख्यमंत्री बनाने का ठेका ऐसे प्रदेशों में मुख्यमंत्री उन्होंने बनाए हैं, प्रधानमंत्री बनाए हैं, ऐसा वो दावा करते हैं। मुझे लगता है कि वह दिग्भ्रमित हैं, क्योंकि दिग्भ्रमित करने के कहने के पीछे ये मेरा जो लॉजिक है कि 1917 में मोहनदास करमचंद गांधी चंपारण आते हैं, उस गांधी जी को तो लेकर चलते हैं, लेकिन गांधी जिन चीज़ों को लेकर चलते थे उनसे 100 कोस दूर हैं। गांधी ने आम आदमी के साथ अपना रिश्ता जोड़ा, आम आदमी उनको लेकर आया, आम आदमी उनके आगे चलता था। लेकिन अगर प्रशांत किशोर जी के शब्दों में कहें तो 4000 उनके पास हाईली टेक्निकल टेक्नोक्रेट प्रोफेशनल्स हैं, जो एपेक्स कंपनी है, वो मल्टीनेशनल कंपनी है, और एपेक्स कंपनी के 4000 ये पेड वर्कर्स जो हाईली पेड हैं, 50,000 प्लस की पेड है। बेतिया के समय सारे होटल्स बुक हैं, जितने भी टैक्सीज हैं, स्कॉर्पियो हैं, वो सारे बुक हैं। गांधी का नाम लेकर वो किस भारत और किस स्वराज की बात कर रहे हैं कि जहां पर पैसे के आधार पर सब कुछ हो रहा है। अगर सीधे सीधे पूछा जाए कि वो 18 प्रखंडों को घूम के आ रहे हैं, एक भी प्रखंड का उनका कोऑर्डिनेटर कौन है, पूरे बेतिया जिले का कोऑर्डिनेटर कौन है, तो शायद ये ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि उनका एकमात्र टारगेट उद्देश्य है कि आम आदमी के कंधे पर पैर रखकर और अपने को जननायक बना लेना। इन 4000 प्रोफेशनल्स के माध्यम से, हाईली पेड प्रोफेशनल्स के माध्यम से, वो इनविटेशन कार्ड भी उनका हाईली प्रोफेशनल। अभी हिमांशी नाम की लड़की का मेरे पास 4 बार फोन आया, सर आई वांट टू मीट यू पर्सनली, फॉर व्हाट, फॉर इनवाइट यू। और आज तक हिमांशी के जैसे करीब 20 लोग मुझसे पिछले 6 महीने में मिल चुके हैं। एक आदमी जो मिलकर जाता है, अगली बार दूसरा आदमी मिलने आता है, कभी भी एक आदमी दोबारा मिलने नहीं आया। यानी उनके पास अपने कार्यकर्ताओं पर भी भरोसा नहीं है, अपनी टीम पर भी भरोसा नहीं है, क्योंकि सिर्फ प्रोफेशनल्स की तरह वो एक दूसरे को क्रॉस चेक करते हैं कि इसने जो रिपोर्ट दिया सही दिया कि नहीं दिया। तो जिनको अपनों पर भरोसा नहीं, वो पहले अपने कार्यकर्ता बनाए। और यह देश कार्यकर्ताओं के आधार पर यहाँ राजनीति चलती है, न कि अभिकर्ताओं यानी एजेंट्स के आधार पर नहीं। ये एपेक्स कंपनी के एजेंट्स हैं, जो कि 4000 की संख्या में। प्रशांत जी ने स्वयं मेरे से पर्सनली बातचीत में बताया कि मैं तो हवाई जहाज से भी चल सकता हूँ, निश्चित चल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे लोगों को बनाया है, वो सबके किंग मेकर हैं। लेकिन यहाँ तो जमीन पर चलने वाली जमीनी लोगों की बात है, वो जमीन पर है ही नहीं। दिखाने के लिए उनको जमीन पर ये पदयात्रा चल रही है, लेकिन सच पूछिए तो गमछा डाल लेने से और पदयात्रा कर लेने से आप वहाँ के जन जन की समस्या नहीं समझ सकते। बेतिया नगर निगम में आए हैं, उनको नहीं पता कि बेतिया शहर को और आसपास के 8 पंचायत के 80 गाँव को कैसे रातों रात निगम बना दिया गया। बेतिया नगर परिषद का एक भी पार्षद नहीं,
जिसने नगर निगम बनाने का प्रस्ताव दिया। सवाल है कि पार्षदों ने प्रस्ताव दिया नहीं, अनुमोदन किसने किया? और बेतिया नगर परिषद और आसपास के 8 पंचायतों का 80 गांव ये रातों रात ये अरबों रुपए के घोटाले के शिकार हो गए। और 21 प्रकार की टैक्सेस आज बेतिया के आम आदमी पर 2,37,000 वोटर्स की, करीब यहाँ की 10 लाख की आबादी आज इस टैक्स देने के लिए मजबूर है। हम बहाल और बेदहाल हैं यहाँ के किसान। इनकी किसी भी समस्या से उनको कोई रूबरू नहीं होना है, ना उसके बारे में बोलना है। सिर्फ वो किसी न किसी तरह से जननायक बनना चाहते हैं, जबकि जननायक किसी डेमोक्रेसी में अब बन रहे हैं। डेमोक्रेसी का आधार मतदान है। मतदान पर 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ईवीएम से फेयर एंड साफ सुथरा चुनाव नहीं हो सकता है, ईवीएम में सुधार की गुंजाइश है। इसके लिए वीवीपैट मशीन लगाया जाए, इसके लिए 33,000 करोड़ रुपया भारत सरकार को देने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया। लेकिन इस ईवीएम पर न जाने जिन लोगों को उन्होंने किंग बनाया है, वो लोग पैसा इसी बात का देते हैं कि ईवीएम पर भाई मत बोलना, क्योंकि ईवीएम में सारा गेम है। ईवीएम से ही वे लोग चुन कर गए हैं और ईवीएम पर एक शब्द भी प्रशांत किशोर को नहीं बोलना। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर हाई कोर्ट ने, ये बिहार सरकार ने अनुपालन नहीं किया, बिहार सरकार पर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो गया। इसकी भी जिक्र नहीं करते आप। यानी बिहार में और सारे देश में जनगणना है, 2021 की जनगणना नहीं हुई, इस जनगणना पर आप नहीं बोलते। आप बोलते सिर्फ उन बातों पर हैं जिसके लिए आपको पैसा मिला है। तो प्रशांत किशोर जी को चंपारण की धरती उनको रिजेक्ट करती है और उनको किसी भी रूप में जननायक का सम्मान देने के लिए तैयार नहीं है। जितने भी लोग आपके भाड़े के हैं, कल उनके जिला अधिवेशन में भी पूरे जिले के कोने कोने से गरीब जनता है, हमारी यहाँ की आर्थिक स्थिति कमजोर है, भाड़े के लोग आ सकते हैं। लेकिन बेतिया में मेरे जैसा जनप्रतिनिधि है, मेरे से वो बात करने को तैयार नहीं है। शायद प्रेस के लोगों से भी वो प्रेस का सवाल सुनना नहीं चाहते, अपनी बात, अपनी मन की बात कहना चाहते हैं। तो मन की बात और जन की बात में टकराव है, इस बात पर मेरा सीधा सीधा आरोप है। क्या कहना है कि प्रशांत किशोर जी इस बार जो करोड़ों रुपए की खर्च को लेकर, मतलब इतने बड़े जन यात्रा जो किया जा रहा है उनके तरफ से, ये खर्चा क्या लगता है कहाँ से आ रहा है ये पैसे? वो तो साफ कहते हैं कि जिनको हमने किंग बनाया है, अभी तो राजा के पास कमी है। राजा लोग उनको देते हैं कि आप ईवीएम पर मत बोलो, आप सेंसस पर मत बोलो, आप यहाँ की सोशल इंजीनियरिंग पर मत बोलो। मेरा कहना सीधा सीधा है कि जिसको भी बिहार की राजनीति करना है, कम से कम 1917 से लेकर 1967 ये 50 सालों का इतिहास उसको पढ़ना होगा। कृष्ण बाबू किस तरह से यहाँ के सीएम बने और उसके बाद से दृश्य कैसे बदलता गया, किस तरह से सोशल इंजीनियरिंग अपने आप में एक वजूद बनकर खड़ी हो गई, किस तरह से यहाँ की 90% समाज का प्रतिनिधित्व समाज में होने लगा। आज सामाजिक न्याय को लोग सुनने लगे हैं, आर्थिक न्याय को जानने लगे हैं। आज जरूरत इन सब बातों की है और जरूरत है संविधान की। संविधान को तो लगता है कि हमारे प्रशांत को ABCD नहीं पता है। संविधान की पुस्तक हमने पिछली यात्रा में उनको भेंट की थी, गिफ्ट की थी, लेकिन उसके बावजूद भी लगता है उनको पढ़ने को फुर्सत नहीं मिली या उनको समझ में नहीं आ रहा है। एक लाइन भी संविधान का वो बोलते नहीं, संविधान पर बोलते नहीं, जबकि फेडरल स्टेट है। ये सब करना भारतीय संविधान ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में स्टेट गवर्नमेंट को आदेश दिया है, लेकिन उसके बारे में उनको लगता है जानकारी नहीं है। पहली बार आए थे तो आपने भी उनका भव्य स्वागत किया था, माल्यार्पण किया था, तो उस समय आपका ये माल्यार्पण और भव्य स्वागत क्यों हुआ था? सरासर गलत है। हमने ना तो माल्यार्पण किया था ना उनका स्वागत किया था। वो मेरे को मिलने आए थे, ऐसा उनका संदेश था। और जब कोई छोटा कोई बड़े के पास मिलने आता है तो एज ए सीनियर वी आर ए पॉलिटिकल ट्रेनर और वी आर ए इंटरनेशनल ट्रेनर। तो मैंने उस नाते उनको संविधान की 4 लाइनें सुनाई थी, बताई थी और एक संविधान की पुस्तक भी उनको भेंट की थी। यदि वो आपसे मिलना चाहें तो क्या आप उनसे मिलेंगे? मुझे नहीं लगता है कि विद्यार्थी के रूप में मिलना चाहेंगे तो सीखने के रूप में मिलना चाहेंगे तो बेटियां अवश्य उनको कुछ राजनीति की ABCD और देश के संविधान की कुछ ट्रेनिंग, कुछ जानकारी देगा। मुझे नहीं लगता है कि उनको इसकी ज़रूरत है, क्योंकि वो तो हवाई जहाज पर चलने वाले लोग, हम लोग ज़मीन पर चलने वाले लोग हैं। तो शायद ये गलती वो नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो उनको कुछ ज़रूर
चंपारण से सौगात देकर हम सीट लेकर दे देंगे। तो लोगों से राय लेना चाहेंगे, पार्टी बनाना चाहते हैं या नहीं है लोग? पार्टी उनको बनाना नहीं है। मैं कह रहा हूं कि पूरे चंपारण का कोई कोऑर्डिनेटर का नाम बता दीजिए। पार्टी रातों रात बनेगी, वोटिंग से पार्टी बनती है। 6 महीना से आप बेटियां को सर्वे कर रहे, आपको एक आदमी नहीं मिला जिसको आप कोऑर्डिनेटर कर सकें। पार्टी बनाना तो बहुत बड़ी चीज है, और पार्टी आपको बनाना नहीं है, आपको तो किसी पार्टी का चेहरा बन जाने की कोशिश है। आपको पार्टी नहीं बनाना है, आप लोग किसी को नेता बनाना है। आपने स्वयं नेता बनने के लिए इतनी बड़ी 4000 पॉलिटिकल एजेंट्स, मल्टीनेशनल्स कंपनी एपेक्स का मैं नाम भी बता रहा हूं, उसकी कंपनी के आप ब्रांड, वो आपकी ब्रांडिंग कर रहा है। बेतिया का कोई एक भी आपने हमको नहीं मिला जो जमीनी लोग हैं जो आपके बारे में आपकी तारीफ करते हो, या लोगों को पहचान करने का नजरिया। क्योंकि जौहरी वही बन सकता है कि जिसको कसना आता है, वो हमारे जैसे लोगों का आता है। अगर प्रशांत किशोर जी में जमीन पर काम करने के है तो 5 मिनट हमारे साथ वार्ता करें, हमारे मात्र 2 सवालों का जवाब दें। अगर वो दे देंगे तो हम उनके साथ और एज ए गाइड, उनके एज ए मार्गदर्शक बनकर चलने को तैयार है। सर वो पैदल चल रहे हैं, गांव-गांव में घूम रहे हैं, घर घर तक लोगों के जा रहे हैं, जाकर के जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं उनकी परेशानियों के बारे में। अरे वो तो आंकड़ों के मास्टर हैं, सारी चीजें कंप्यूटर पर। कल प्रधानमंत्री बना दिया उन्होंने कंप्यूटर पर बैठ के। जब कंप्यूटर बैठ के प्रधानमंत्री बना सकते हो तो मुख्यमंत्री बनने के लिए पदयात्रा करने की जरूरत है? आप क्यों ड्रामा कर रहे हैं? एक जननायक बनने की एक गलत तरीका से, यानी पैसों के बल पर मल्टीनेशनल स्ट्राइक से, और जितने भी हजारों लाखों कार्यकर्ता देश में आज किसी भी पार्टी में काम कर रहे हैं, आप उनको हतोत्साहित कर रहे हैं कि ये तरीका गलत है, आप लोग हमारी तरह आइए और कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हायर करिए, वो आपको नेता बनाएंगे। अरे भाई, कुछ दिन पहले प्रशांत किशोर जी का जो बयान आया था मुख्यमंत्री पर पेंडुलम, जो कहा था कि इधर से उधर जाते हैं और इधर से उधर जाते हैं, उस पर आपकी क्या राय है? अगर वो पेंडुलम है तो आप महापेंडुलम हो। कभी आप ममता बनर्जी के पीछे जाते हो, कभी नरेंद्र मोदी के पीछे जाते हो, कभी किसी को बनाते हो। अरे भाई, अरे बनाओ उसको जो इस देश का नेता बनने के लायक हो। यानी आप ही को समझ नहीं है कि देश का नेतृत्व कौन कर सकता है? जिसको संविधान की ABCD नहीं पता है, उन लोगों को आप नेता बनाइएगा तो वो आपको कल को आपको क्या करेंगे? आपकी भी कदर तब तक ही है जब तक आप यूजफुल कंपोनेंट हो। यू आर नॉट ए गाइड और यू आर नॉट ए ट्रेनर, यू आर जस्ट ए कंपोनेंट। तो वो आप यूज एंड थ्रो करते हैं, जो आप उनको सिखाते हो आपके साथ करते हैं। पूरे जिले का कोई जनप्रतिनिधि, पूरे बिहार का प्रतिनिधि, इवन देश का कोई प्रतिनिधि 4 लाइन की प्रियम्बल है जिसको बच्चे, आप मेरे बच्चे को फोन करिए अभी, आपको हिंदी अंग्रेजी दोनों में सुनाएगा, लेकिन कोई देश का प्रतिनिधि प्रियम्बल को नहीं बता सकता है, प्रियम्बल को नहीं बोल सकता है। प्रियम्बल का हिंदी क्या है, प्रस्तावना का अंग्रेजी हिंदी क्या नहीं बता सकता। तो देश को बहुत कुछ सीखना बाकी है। हम लोग यही सिखाने का, और पॉलिटिकल ट्रेनर के नाते पॉलिटिक्स में आने के लिए ये आवश्यक हर्ताएँ बताने का काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में आ रहा है। जिले के कोने कोने में, हर विद्यालय में, हर डिपार्टमेंट में भारतीय संविधान दिवस मनाई जाए। इसके लिए मैंने भारत सरकार को लिखा है, बिहार सरकार को लिखा है, और जिलाधिकारी महोदय को भी तुरंत एक प्रबुद्ध भारतीय का डेलीगेशन मिलकर भारतीय संविधान को पढ़ाया जाए, भारत को जाना जाए, भारत को पढ़ा जाए। ये हमारे ब्यूरोक्रेट्स भी पढ़ें, ये हमारे कलेक्टर्स से लेकर और SDM तक भी पढ़ें। वो पढ़ेंगे तभी उनको देश के लिए काम करने और देश के लिए जीने का महत्व भी समझ में आएगा। बड़ी मुश्किल से 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हुआ है। इसको पढ़ना ये हमारे लिए ग्रंथ है, क्योंकि देश चलेगा ना तो कुरान से, ना तो कुरान से। देश जब भी चलेगा तो भारतीय संविधान से। हमारे राष्ट्र निर्माताओं को इसकी जानकारी नहीं है, शिक्षकों को जानकारी नहीं है। वो स्कूल में बैठ के मोबाइल चलाते हैं, फेसबुक पर पॉलिटिकल पार्टियों का सपोर्ट और विरोध करते हैं। तो क्या हुए हमारे बच्चों को राष्ट्र निर्माण सिखा कल ही मैंने DO साहब से मेरी भेंट हो गई थी। मैंने पूछा उनसे कि 26 नवंबर हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन आती है तो आएगी ही, और वो आ भी चुकी होगी, तो आपका क्या एक्शन प्लान है? तो DO साहब बोल रहे हैं कि हाँ आएगी तो देखेंगे। मैंने कहा भाई 26 नवंबर फिक्स है, जैसे 26 जनवरी फिक्स है वैसे 26 नवंबर फिक्स है, तो व्हाई डोंट यू हैव द प्लान? आप एक गजटेड अफसर है, आप प्लानिंग नहीं कर सकते क्या?
ऊपर से संदेश आएगा तो ही आप गणतंत्र दिवस का झंडा फहराएंगे और संविधान दिवस का संविधान की प्रस्तावना बोलेंगे। मैंने ऑफर किया कि मैं सारे स्कूल में प्रबुद्ध भारती की तरफ से एक होर्डिंग सब स्कूल को भेंट कर देता हूँ। तो बोला इसकी इजाज़त हम कैसे दे सकते हैं आपको। मैंने कहा तो आप बनवा कर दीजिए, आप फंड की कमी थोड़े है, सारे घोटाले शिक्षा विभाग में होते हैं, डीपीएम से लेकर तमाम ऐसे जगह है जहां पर आपको पैसे की कमी नहीं है, आप भेजिए। तो डीओ साहब शिक्षा जगत की हमारे जिले के मालिक का ये हाल है, कापे करो सिंगार पिया मोराना। सर इसके लिए आप कुछ कोशिश करेंगे क्या? मैं तो प्रत्यक्ष करता हूँ हर साल, कैसे भी सुधारा जाए। हर साल भारतीय संविधान की होर्डिंग बनवा के सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को, सारे स्कूल्स को, और डीओ साहब को ऑफिस से शुरू करता हूँ, कलेक्टर साहब को ऑफिस से शुरू करता हूँ। इस साल भी मैं सारे स्कूल्स को, कॉलेजेस को, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट जज को, और इस बार मैं डिस्ट्रिक्ट जज को, डिस्ट्रिक्ट डीएम को इन्वॉल्व करूँगा। उनको भारतीय संविधान दिवस मनाना है, हर हालत में मनाना है। इसके लिए हम सब, ये हमारी साझी जिम्मेवारी है। मैं आप सबको भी आग्रह करूंगा कि आप लोग भी अपने अपने चैनल से भारतीय संविधान की पहली लाइन तो लोगों को सिखा दीजिए। हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, इतना लोगों को भी सिखा दीजिएगा तो मुझे लगता है कि हम लोग देशभक्त होने का अपना प्रमाण पत्र अपने पास स्वयं सुरक्षित रखें। और कुछ प्रस्तावना हम लोग को याद हो, बच्चों को याद हो जाए तो ये और सुनने में सुना, क्योंकि बिना प्रस्तावना को जाने हम समझ नहीं सकते कि भारत है क्या। कि भारत हिंदुओं का देश है कि मुसलमानों का देश है या इंसानों का देश है, ये समझ में नहीं आएगी। इसलिए भारत की संविधान को जानना, सुनना, समझना सबकी आवश्यकता है।